वीडियो में हम महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं के बारे में बताएंगे, जो कि बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसे ही आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय, जिससे जो आपका 5 नंबर है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया है, ये जीवन परिचय आपको पसंद आएगा और बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिख कर आइएगा जीवन परिचय। देखिए, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिखने का कई सारे तरीका है, लेकिन इसमें सबसे बेसिक तरीका हमने बताया है जो हर एक टॉपर स्टूडेंट फॉलो करता है। देखिए, महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। भागलपुर में एक प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेमरानी, महादेवी वर्मा जी की माता का नाम हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी। क्या थी? परम धार्मिक, यानी गीता का पाठ पढ़ती थी, रामायण और महाभारत जैसे किताबों का पाठ करती थी। तो धार्मिक महिला थी। एवं नाना जो है इनके ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि हैं, जैसे कि महादेवी वर्मा जी एक अच्छे कवि हैं। सेम इसी प्रकार से इनके जो नाना जी हैं वो भी एक अच्छे कवि थे। महादेवी जी पर इन सभी का प्रभाव पड़ा। इनका विवाह, यानी महादेवी जो वर्मा जी हैं, इनका जो विवाह है 9 वर्ष की अल्प आयु में ही हो गया था। कुछ समय तक चांद पत्रिका की संपादिका भी रही। यानी जो चांद पत्रिका है, कुछ समय तक जो है महादेवी वर्मा जी इस पत्रिका की संपादिका भी रही। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया, यानी इनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर आप लोग समझिए स्टूडेंट, देखिए, जीवन परिचय में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, मैं हर एक वीडियोज में यही बताता हूँ, जीवन परिचय से रिलेटेड वीडियोज में उनका साहित्यिक परिचय और रचनाएँ। यहाँ पर जैसे महादेवी का पूछ लिया था, 3 आपके दिए होते हैं, 3 आपके जीवन परिचय कवि के दिए होते हैं। उसमें पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा या किसी एक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन जीवन परिचय में आप थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन जरूर लिख दीजिएगा कि इनकी सन कब, यानी मृत्यु कब हुई, जन्म कब हुआ। तो जन्म 1907 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? फर्रुखाबाद में। नाम याद रखिएगा। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, जो कि भागलपुर के एक कॉलेज के प्रधानाचार्य थे, ठीक है, प्रिंसिपल थे। इनकी माता हेमरानी, जो कि परम विदुषी धार्मिक महिला थी, एक प्रकार से क्या थी भैया, गीता रामायण का पाठ करती थी। नाना जी भी थे, क्या भैया, नाना जी एक अच्छे कवि थे। आप समझ लीजिए। इनकी मृत्यु कब हुई ये आप फोकस कीजिएगा। और जो मैंने बोर्ड एग्जाम में, जैसा कि मैंने कहा कि आपको ऐसे लिखना है, जो मैंने की पॉइंट ऐड किए, जैसे कि मैंने ब्लैक कर दिया, जो इम्पोर्टेंट टॉप पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसको हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, ब्लैक कर दिया। फर्रुखाबाद, इनके पिता का नाम, इनका जन्म कब हुआ, इनकी माता का क्या नाम था और इनकी मृत्यु कब हुई, ये मैंने क्या कर दिया है, ब्लैक से लिख दिया है, ताकि एग्जामिनर को भी भैया पता लगे कि बच्चे में दम है, उसने अच्छे से लिखा है। अब इनकी साहित्यिक परिचय की ओर बात कर लेते हैं। देखिए, साहित्यिक परिचय क्या है। श्रीमती महादेवी वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता, देखिए, इनकी काव्य में वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। क्या है? जो श्रेष्ठ इनकी गद्य रचनाएं भी हैं, बहुत सी हैं। तो यहाँ पर देखिए और है। देखिए, साहित्यिक परिचय थोड़ा बड़ा लिखिएगा, क्योंकि इसमें ही पता चलता है कि इन्होंने अपने जीवन में क्या किया है साहित्य के क्षेत्र में। देखिए, इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना करके साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी किया। चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपना स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति क्या है, सजग किया। किसका? चांद जो पत्रिका है महादेवी वर्मा जी का है, याद रखिएगा। इन्होंने संपादन करके नारी को अपना स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति क्या एक प्रकार से सजग किया, उत्तेजित
उत्तेजित किया। इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से हिंदी शेक्सपियर पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। किसको मिला? महादेवी वर्मा जी को। यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। देखिए जो इनकी रचनाएं हैं यामा पर आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा बहुविकल्पीय में कि यामा पर किसको पुरस्कार मिला है, तो महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और ये इनसे सम्मानित भी की गई हैं। ठीक है, तो महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय आप लोगों ने देख लिया किस तरह से था। साहित्यिक परिचय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। महादेवी वर्मा जी की कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं। रचनाएं में है कि महादेवी जी के प्रमुख कृतित्व तो इस प्रकार हैं। सबसे पहला निहार, दूसरा रस्म, तीसरा नीरजा, चौथा सांध्य गीत, पांचवा दीपशिखा और 6 यामा। ये इनकी क्या है? रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? निहार, रस्म, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा, इनकी रचनाएं हैं। अब इनकी अतिरिक्त रचनाओं में हम आ जाते हैं। जो इनकी अतिरिक्त रचनाएं हैं जैसे सांधिनी, आधुनिक कवि तथा सप्तपर्णा इनके अन्य काव्यांश हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ इनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। किनकी? महादेवी वर्मा जी की। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट, देखिए हमने इनकी रचनाएं और इनके साहित्यिक परिचय और इनका जीवन परिचय हमने बता दिया है 80 शब्दों में। देखिए 80 शब्दों में जीवन परिचय एक प्रकार से इम्पॉर्टेंट होता है, 5 नंबर का पूछा जाता है। और ये जो जीवन परिचय है महादेवी वर्मा जी का, ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जीवन परिचय ये हर साल पूछा जाता है। अब ये नहीं कि आप 80 शब्दों में बिल्कुल गिनकर लिखिए, लेकिन जो वीडियो मैंने बनाया है, ये जो इस टॉपिक पर जितना मैंने बताया है इतना आप लिख देते हैं, आपका 5 नंबर फिक्स है डियर स्टूडेंट। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से कवि का जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है। एक आपके हो गए जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद, इनका जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है कवि में। एक महादेवी वर्मा जी का तो मैंने बता ही दिया। एक आपके भारतेंदु हरीशचंद्र जी आ जाते हैं, भारतेंदु हरीशचंद्र जी ये हो जाते हैं। और एक और आपका आ जाता है, कौन आ जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर। ये 4-5 जीवन परिचय आप तैयार कर लेते हैं कवि के जीवन परिचय में, तो आपका 5 नंबर फिक्स कर लीजिए। और मैं सभी का वीडियो लेकर आऊँगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और देखिए बेहतरीन तरीका हमने बताया है, राइटिंग से लिखिए, जो की पॉइंट है वो आप ऐड कर दीजिए। ब्लैक पेन से आप की पॉइंट को, यानी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको ऐड कर दीजिए। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने जीवन परिचय बताया है। तो आई होप कि आज का जीवन परिचय आपको पसंद आया है, लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही आसान शब्दों में हमने आपको ये जीवन परिचय को बताया है, देख सकते हैं आप, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। ऐसे ही आप लोग जीवन परिचय लिखिएगा। साहित्यिक परिचय भी देख सकते हैं किस तरह से